अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। फिजिक्स 10th क्लास से ये प्रैक्टिकल नंबर 4 है और ये चौथा प्रैक्टिकल है। रिजल्टेंट ऑफ द टू फोर्सेस, दो फोर्सेस का रिजल्ट यूजिंग द हॉरिजॉन्टल फोर्स। हॉरिजॉन्टल फोर्स टेबल को इस्तेमाल करो। ये है हॉरिजॉन्टल फोर्स टेबल। देखिए यहाँ पे ये दो तस्वीरें बनाई मैंने। इसमें ये H1 क्या है? H1 जो है ये हैंगर, तो हैंगर हमारे पास ये होता है। इसे हम पुली से गुजार कर ये नीचे की तरफ जा रहा है। ये हैंगर 2 है, ये हैंगर। दूसरे लफ्जों में ये कह सकते हैं कि ये एक पुली ये है, दूसरी पुली ये है, तीसरी पुली ये है, तीन पुली ये है और इनके साथ हमने स्ट्रिंग 3 स्ट्रिंग जो है 1 नॉट के साथ जो है वो लगाया गया। ये नॉट है, इसके साथ एक स्ट्रिंग ये इधर जाती है, एक इधर जाती है और एक ये सामने जा रही है। अब देखिए ये हैंगर 1 H1 जो है, हैंगर 1 को एडजस्ट किया जाता है और इस फोर्स टेबल पर गौर से अगर आप देखें तो ये हमारी जीरो लाइन, ये 0 डिग्री है और सीधा ये सामने 0 डिग्री आ रहा है और ये यूं समझ लें कि फोर्स टेबल को एक डायमीटर में उसने तब्दील किया और ये लाइन जो है 0 डिग्री लाइन कहलाती है और इस 0 डिग्री लाइन पर एंगल H1 जो है इसके स्ट्रिंग को हमने रखना है और ये दोनों जो H2 और H3 हैंगर्स हैं इनको हमने अक्रॉस द 0 डिग्री रखना है। ये अक्रॉस, ये इधर को, ये इधर को रखना है और इस नॉट को हमने दरमियान में लाना है। ये दरमियान में उस वक्त आएगी जब हम यहाँ पर वेट H1 पर R वेट डालेंगे और H2 पर P वेट होंगे और H3 पर Q वेट होंगे। तो ये थोड़ी सी डिटेल जो है मैंने आपको बता दी है। अब हम आगे देखिए, ये रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस यूजिंग हॉरिजॉन्टल फोर्स टेबल आपने मालूम करना है। याद रखिए इसके अंदर जो ऑपरेटर्स मालूम हो रहे हैं, ये वाइट पेपर कहा गया और स्पिरिट लेवल कहा गया और लेड पेंसिल है। तो हॉरिजॉन्टल फोर्स टेबल, हॉरिजॉन्टल फोर्स टेबल जो है ये आपका ये मौजूद है जी। और यहाँ पे स्ट्रिंग हैंगर्स हैं और स्लॉटेड वेट और ये है जी स्लॉटेड वेट और इनके अंदर ये जरीर पड़ी हुई है और जिससे हम इस पर पाइल्स कर सकते हैं और ये ज्यादातर जो है वेट ये 10 ग्राम का एक वेट होता है। ये स्लॉटेड वेट है जो कि 10 ग्राम ईच अपना वेट रखता है और मिरर स्ट्रिप, तो ये मिरर स्ट्रिप ये लगी हुई है जी। और उसके बाद ज्योमेट्री बॉक्स आपके लिए जरूरी होना ये जरूरी है क्योंकि हम इससे ग्राफ बनाएंगे और फिर उसका रिजल्टेंट निकालेंगे और ये रिजल्टेंट जो है दो बातें होती हैं। एक तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये पैरेललोग्राम के तहत होती है, दूसरी बात ये है कि हेड टू टेल रूल के तहत है। तो आइए ऑपरेटर सेटिंग आप करते हैं तो कैसे ऑपरेटर सेटिंग करेंगे। प्लेस द हॉरिजॉन्टल फोर्स टेबल एट लेवल प्लेस। पहले तो इसको जब रखना है तो लेवल प्लेस पर रखना है, ये प्लेस जो है ऊंची नीची ना हो। फिर उसके ऊपर वाले हिस्से सरफेस को आपने स्पिरिट लेवल के साथ जो है इसको लेवल करना है कि कहीं ये किनारों से किसी किनारे से ऊंचा या नीचा ना हो। हैंगर 1 जो है शुड बी एडजस्टेड एट द 0 डिग्री ऑन द 0 लाइन। तो ये 0 लाइन के ऊपर आपने हैंगर 1 को H1 को यहाँ पे लटकाना है, ये इसके नीचे लटकेगा।
Now the second, H2 and H3 should be adjusted across the zero line 0 degree, making some angle और कुछ एंगल बनाते हुए। ये जीरो लाइन 0 डिग्री है और इससे इधर अक्रॉस, ये अक्रॉस, ये इस तरीके से लिखा गया और ये कोई ना कोई एंगल बना रहे हैं जो जीरो के साथ एंगल बनाते हैं। अब उसके बाद नोट द मासेस ऑफ पी क्यू एंड आर। देखिए ये आर हमारा रिजल्टेंट होगा, यहाँ पे हम कुछ मास रखेंगे और फिर उसके बाद पी पर रखेंगे और क्यू पर रखेंगे और इस तरीके से ये जो नॉट है, इस नॉट को हम इसके सेंटर में रखेंगे, फोर्स टेबल के सेंटर में रखेंगे। तो आइए, ये आपने मास का वजन उस वक्त नोट करना है जब मिरर स्ट्रिप, अब उसमें बाई मिरर स्ट्रिप जो है ये रखी हुई है, इसके अंदर बिल्कुल ऊपर से वर्टिकल अपनी आईज को रखते हुए आपने इधर एक पॉइंट लगाना और इधर लगाना, 2 पॉइंट लगेंगे और ये लाइन सीधी यहाँ पे आ जाएगी। इसी तरह आप इसके नीचे करेंगे और इसी तरह यहाँ पर 2 पॉइंट जो है वो लेंगे आप। तो ये 2 पॉइंट जो हैं ये आपको लाइन ड्रॉ करने में मदद देंगे, क्योंकि आपने इसके नीचे जो है ये पेपर, व्हाइट पेपर रखा हुआ, उस पेपर के ऊपर ये पॉइंट लेने हैं आपने। अभी हम आपको बताते हैं। और ये भी, ये उस वक्त knot of all 3 string is at the center marked on the table। जब इसकी नॉट यानी गिरा जो है, ये तीनों स्ट्रिंग की गिरा जो है इसके सेंटर में आ जाएगी। नाउ डू ज्योमेट्री वर्क यूजिंग हेड टू टेल रूल। हेड टू टेल रूल जो इस्तेमाल करते हुए आप इसको ये आइए जी, देखिए ऑब्जर्वेशन आपने कैसे लिखनी है। ऑब्जर्वेशन लिखने के लिए ये तरीकेकार होगा, सबसे पहले तो आपने स्केल एक लेनी है। चलिए स्केल अगर आप बाद में भी ले लें तो अपने वेट को देखकर लेनी है ना। तो ये आपके फोर्सेस हैं, ये वेट है, पी क्यू और आर जो है ये वेट है। ये आर का वेट इधर होगा, ये इधर पी का है और इधर क्यू का वेट है। और इनको आपने देखिए, पहली रीडिंग जो है ये 2 रीडिंग आपने करनी है और 2 ग्राफ आपने बनाने हैं। तो यहाँ पे आप 30 ग्राम, पी पे 30 ग्राम, यानी यहाँ ये 1 2 3 आपने 3 रखे हैं जी यहाँ पे, और ये 30 ग्राम है। क्यू पर भी आपने 30 ग्राम रख दिया। जब आर पे आपने 50 ग्राम रखा, 50 ग्राम रखने के बाद ये नॉट सेंटर में आ गई। जब ये नॉट सेंटर में आ गई है तो फिर उसके बाद आपने ये मिरर स्ट्रिप के जरिए इन ऊपर वर्टिकली अपनी आईज को रखते हुए ये इन स्ट्रिंग के नीचे पॉइंट लगाने हैं। यहाँ भी, यहाँ भी, ये तीनों कागज के ऊपर जो है पॉइंट लग जाएंगे। और इस तरह आप यहाँ पे स्केल के मुताबिक जो हमने स्केल बनाई है वो ये है जी 0.1 न्यूटन जो है 1 सेंटीमीटर के। तो इस तरीके से हम ये कहेंगे जी ओ ए जो है ये पी के लिए, ओ ए जो है ये 3 सेंटीमीटर है, ओ बी जो है वो 3 सेंटीमीटर, ओ सी जो है वो 5 सेंटीमीटर। ये आगे आपको ग्राफ जब बनाते हैं तो उस वक्त ये आपने तीनों के लिए, पी के लिए ओ ए रखा है आपने, और क्यू के लिए ओ बी रखा है, और आर के लिए ओ सी रखा है।
तो ये आपने इनकी सेंटीमीटर में डिवीजन। अब उसके बाद रिजल्टेंट लेंथ जो है वो क्या बनेगी। रिजल्टेंट जो लेंथ है, यहाँ पे रिजल्टेंट जब आप ड्रॉ करेंगे ना तो उस वक्त रिजल्टेंट बनेगी। ये मैं अभी आपको दिखाऊंगा रिजल्टेंट जो है वो कैसे बन रही है, और उसके बाद आपने डिफरेंस जो है वो निकालना है। ये डिफरेंस किसके साथ होगा, ये इस आर का आर डैश के साथ। ये आर डैश है आपका रिजल्टेंट है, और इसके साथ डिफरेंस जो है वो आपने नोट करना है, और ये नहायत जरूरी है। बहरहाल अभी आपको मैंने टेबल, अब यही टेबल नेक्स्ट भी होगा। और आइए अब कैसे है, देखिए ये स्केल बनी हुई है आपके सामने है, और ये पी और क्यू जो है ये वेट है, ये आर वेट है, और ये पी है, ये क्यू है। ये इस तरीके से आपने इसको, यहाँ पर आपने पॉइंट भी ले लिए, और ये देखिए एक तरफ आपने ये ओ ए के लिए जो आप कह रहे हैं ना, यहाँ और यहाँ पर ये 2 पॉइंट लगे हुए हैं, ये स्ट्रिप रख के, तो इस तरह ये 2 पॉइंट लगाए। इन 2 पॉइंट को मिलाते हुए लाइन को सीधा यहाँ पे ले आना। अब इस तरफ भी हमने ये 2 पॉइंट लिए, इन 2 पॉइंट को मिलाते हुए यहाँ पर मिला दिया गया। तो ये आपने करना है, ये इसकी लेंथ है ओ ए, ये ओ ए है, ये ओ बी की लेंथ है जो आपने यहाँ पे। तो अब देखिए ये आपके पास ओ ए जो है वो 3 है, ओ बी 3 है। तो यहाँ पे आप कंपास लें और यहाँ पे रखकर आप 3 सेंटीमीटर यहाँ पे इधर ओ बी, और ये 3 सेंटीमीटर ओ ए जो है वो इंटरसेक्ट कर लें। इंटरसेक्ट करने के बाद अब आपको मालूम है ये भी 3 सेंटीमीटर है, ये भी 3 सेंटीमीटर है, तो इसलिए इसको पैरेललोग्राम के सूरत में बना देंगे। इसके सामने इधर बी से ये जो है डी तक का फासला, ये डी तक का फासला आप 3 सेंटीमीटर ये भी लगा देंगे, और ए से डी तक जो है फासला ये भी आप 3 सेंटीमीटर, ये बन गई है पैरेलल। अब इसमें ओ डी जो है, this one is your resultant force R dash। तो अब देखिए रिजल्टेंट फोर्स जो है वो R डैश आपके सामने आ गई है। ये आती है ओ डी आपके 5.1 सेंटीमीटर आ रहा है। तो उस स्केल के मुताबिक जो है ये 0.51 न्यूटन हो जाएगा। तो देखिए ये आपने इसे ले लिया है, लेकिन आप जब इसको मिला रहे होंगे तो इस लाइन को पीछे की तरफ बढ़ा देंगे। जब आप ये लाइन, आपको मालूम है पीछे की तरफ क्यों कैसे बढ़ाना है आपने, और ये भी याद रखें ये पॉइंट भी आपने मिरर स्ट्रिप से लिए थे, और इनको इसी ओ पॉइंट पर मिलना चाहिए। और यहाँ पर ये ओ से सी तक का फासला जो है ये 5 सेंटीमीटर आपने लेना है। ये आपके 5 सेंटीमीटर बनता है क्योंकि आपने 50 ग्राम का डाला हुआ है, 0.5 न्यूटन आर था। तो अब इसकी पैमाइश आपने कर ली, और ये है हेड टू टेल रूल के तहत, या जिस तरह भी आप समझ ले पैरेललोग्राम के तहत जो है ना वो आपने इसकी ये पैमाइश जो है वो ली है, और इसका फर्क और डिफरेंस जो है 0.01 न्यूटन का फर्क जो है वो आपके सामने आ रहा है। तो इतना फर्क तो हो जाता है, कोई ना कोई आगे पीछे जो है ना वो थोड़ा बहुत हो सकता है, और एग्जैक्ट भी हो सकता है जी। ये 5 भी आ सकता था, ये भी 5 आ सकता था, इसमें भी कोई शक नहीं है। तो ये एक तरीकेकार जो अब हमने ये पहले इस ग्राफ के लिए, अब दूसरे ग्राफ के लिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए जी दूसरा ग्राफ जो है उसमें जरा गौर कीजिएगा कि हमने जो
P और Q और R इनकी कीमतें ली हैं। ये 0.4 न्यूटन है और ये 0.5 न्यूटन है, ये 0.7 न्यूटन है। और इस तरह इनको जब हम ये ले रहे हैं तो देखिए अकॉर्डिंग टू द स्केल लेंथ जो है वो कितनी बनेगी इस वेट की, इन फोर्सेस की। तो ये 4 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर बनती है। तो अब हमने उसके बाद द सेम वही तरीकेकार इख्तियार करेंगे। स्ट्रिप के जरिए, मिरर स्ट्रिप के जरिए पॉइंट लगाएंगे। आइए ये देखिए, ये 2 पॉइंट लगे हैं, ये O से A वाली में, और यानी P वेट पर, और ये Q वेट के लिए हमने ये और ये 2 पॉइंट लगाए। इन दोनों को मिलाते हुए पीछे की तरफ बढ़ा दिया और इन दोनों को मिलाते हुए पीछे की तरफ बढ़ा दिया, और जो R के पॉइंट लिए थे वो ये और ये दोनों, इन दोनों को ये मिरर स्ट्रिप के पॉइंट जो हैं वो आगे बढ़ाते हुए इनको यहाँ पे मिलना चाहिए। यहाँ पे मिल गए। इस पॉइंट CO से हमने इधर क्या है जी 4 सेंटीमीटर हमने यहाँ पे इंटरसेक्ट कर लिया। अब उसके बाद यहां से O से B तक ये इंटरसेक्ट कर लें जी, ये कंपास के साथ 5 सेंटीमीटर ये है और 3। अब इसको पैरेललोग्राम का दर्जा दे। पैरेललो बनाने के लिए ये 4 सेंटीमीटर है, तो इस B पॉइंट से 4 सेंटीमीटर आप इधर आर्क लगा दें, और देन A से इस 5 के मुताबिक जो है A से आप इस D तक दूसरी आर्क, ये पॉइंट पैदा होगा। इस पॉइंट को सीधा जो है इस लाइन पर मिलना चाहिए। ऑलरेडी O से C जो है ये हमारा R था, लेकिन O से D ये R डैश है जो कि आपने मालूम किया। देखिए 7 OC जो है वो तो 7 था आपका, ये हिस्सा यहां से लेकर यहां तक ये 7 था, लेकिन जब आपने OD लिया है तो ये 6.9 सेंटीमीटर निकला। अब इसको स्केल के मुताबिक मल्टीप्लाई करें। 6.9 सेंटीमीटर को 0.1 न्यूटन से मल्टीप्लाई किया तो 0.69 न्यूटन ये R डैश आ गया। अब इनको R, ये R है, ये आपका R है 0.7 और ये 0.69 ये आपका R डैश है। तो फर्क क्या 0.01, ये डिफरेंस आपने निकाल कर ये बता देना। और ये ज्योमेट्रिकल वर्क जो है इसको सीखना जरूरी होगा, और ये फोर्स टेबल के साथ आपने रिजल्टेंट फोर्स निकाली है, और ये रिजल्टेंट फोर्स जो है वो आपने निकाल दिया, और उसके बाद कंपैरिजन किया आपने। कंपैरिजन में आप डिफरेंस निकालते हैं, कंपैरिजन करेंगे तो डिफरेंस जो है वो निकल आएगा। तो ये था आज का लेक्चर, और इस तरीके से आपने इसको परफॉर्म करना, और ये आपके शॉर्ट सिलेबस में शामिल है। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम।